नमस्कार। इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में फिर से एक बात करने वाले हैं संकल्पों के ऊपर। संकल्प से सिद्धि क्यों कहते हैं हम लोग कि संकल्प से सिद्धि। बहुत ही सुंदर लेख छपा है, इस पर ही मनन चिंतन करेंगे। विचार किसी भी कार्य के बीज होते हैं। संगम युग में ये जो युग चल रहा है, प्रत्येक विचार का हमारे 84 जन्मों से संबंध होता है। हमारा मन लगातार विचार उत्पन्न करता रहता है। मन में हमेशा थॉट्स आते रहते हैं। ये विचार सकारात्मक, नकारात्मक या तटस्थ हो सकते हैं और वे हमारी भावनात्मक स्थिति को प्रभावित भी करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम किसी सुखद स्मृति के बारे में सोचते हैं तो क्या होता है? खुशी या संतुष्टि महसूस होती है। और यदि किसी पिछली विफलता के बारे में सोचते हैं तो दुख या निराशा महसूस होती है। चलिए प्रैक्टिकल कर लेते हैं। अभी आप बैठ जाएं और आंखें बंद करके उन पलों को याद करें, सुखद, जब आप बहुत खुश थे, जब आप कोई पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे, आपको बहुत बड़ी सफलता मिली थी। ऐसे पल को आप याद करें। आपको कैसा अनुभव हुआ? खुशी हुई? अब फिर से याद करें उन चीज़ों को। किसी पिछली विफलता के बारे में सोचिए तो कैसा महसूस होता है जब आप फेल हो गए थे, बुरी तरीके से हार गए थे। ऐसी चीज़ों को याद करें। अभी उन बुरी चीज़ों को याद करें, आंखें बंद करें 1 मिनट के लिए और उन चीज़ों को याद करें। उन संकल्प लाएं मन में, उन पुरानी बातों को याद करें। अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? तो उनके बारे में सोचते हुए दुख या निराशा ही महसूस होती है। सकारात्मकता, नकारात्मकता क्या है? सकारात्मक सोच का मतलब है आशावादी विचारों पर ध्यान केंद्रित करना और अनुकूल परिणामों की अपेक्षा करना। जब हम सकारात्मक मानसिकता बनाए रखते हैं तो हमारा मस्तिष्क डोपामाइन और एंडोर्फिन जैसे फील गुड केमिकल्स रिलीज करता है, तो तनाव को कम करते हैं। नतीजतन हम अधिक प्रेरित, ऊर्जावान और लचीला महसूस करते हैं। यही कारण है कि जब हम अच्छे विचार जो हैं वो हमारे मस्तिष्क में कौन से केमिकल ला रहा है? याद हुआ, डोपामाइन एंड एंडोर्फिन। यही अगर नकारात्मकता के बारे में बात करें तो नकारात्मक विचार हमारे भावनात्मक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। जब हम लगातार समस्याओं, भय या आत्मसंदेह के बारे में सोचते रहते हैं तो हमारा मस्तिष्क कॉर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन जारी करता है। और ये तनाव वाले हार्मोन क्या करते हैं? चिंता और यहाँ तक कि अवसाद भी हो सकता है। यह निराशावादी मानसिकता हमें नीचे की ओर ले जा सकती है, जिससे हमारी प्रेरणा, आत्मविश्वास और जीवन की समग्र गुणवत्ता प्रभावित होती है। इस विनाशकारी चक्र से मुक्त होने के लिए नकारात्मक विचारों को चुनौती देना महत्वपूर्ण है। मन, बुद्धि और शरीर का संबंध। हमारे मन और बुद्धि शक्तिशाली उपकरण है जो विजुअलाइजेशन के माध्यम से हमारे वास्तविकता को आकार देने में सक्षम है। जब हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करने की स्पष्ट कल्पना करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसी तरह के तंत्रिका मार्गों को सक्रिय करता है जैसे कि हम इसे वास्तविक जीवन में अनुभव कर रहे हैं। यह प्रक्रिया अपनी क्षमताओं पर विश्वास को मजबूत करती है, जिससे आकांक्षाओं को वास्तविकता में बदलने की संभावना बढ़ सकती है। हम जिस तरह से सोचते हैं उसका असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। नकारात्मक विचार और पुराना तनाव प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर करता है, जिससे हम बीमारियों के प्रति ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। दूसरी ओर एक सकारात्मक सोच प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देती है, दिल की रक्षा के साथ समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना कि शारीरिक स्वास्थ्य का। मन चंगा तो क्या कहते हैं? कठौती में गंगा कहते हैं ना। तो मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना हमें बहुत ज़रूरी है। सशक्त विचारों का चयन करना भी जरूरी है। जीवन पर विचारों के प्रभाव को समझते हुए हमारे लिए सशक्त और रचनात्मक विचारों को चुनना आवश्यक है।
इसका मतलब चुनौतियां या नकारात्मक भावनाओं को नकारना नहीं है, बल्कि विकास की मानसिकता के साथ उनका सामना करना है। असफलताओं को सीखने के और समाधानों पर ध्यान केंद्रित करके हम लचीलापन विकसित कर सकते हैं और सफलता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। यदि हम समय समय पर धोखेबाज सिंड्रोम का अनुभव करते हैं तो हम याद रखें कि हमारे पास विचारों के माध्यम से अपनी दुनिया को आकार देने की शक्ति है। सकारात्मक सोच की शक्ति से जीवन बेहतर होता जाता है। कहावत है ना, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जैसा सोचेंगे वैसा ही बनेंगे। हमारे संकल्प में बहुत पावर है और अगर हम सफलता पाना चाहते हैं तो हमें सोचना होगा, उन पलों को जीना होगा। आप संकल्प कीजिए कि आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप डॉक्टर बन चुके हैं, बहुत ही अच्छे नंबर से आपने एग्ज़ाम को पास कर लिया है, एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर की आपकी अपनी क्लिनिक है, बहुत इसमें इनकम हो रहे हैं, उससे आपने अपने कार ले लिए हैं। वो विजुअलाइज कीजिए। तो अब भगवान से साथ से हर संकल्प को समर्थ बनाकर अपने हर कर्म को क्या करना है, फलीभूत करना है। भगवान के साथ से अपने हर संकल्पों को फलीभूत बनाना है, संकल्पों को वेस्ट जाने नहीं देना है। तो इस लेख से आपको क्या सीख मिला, इस पर विचार सागर मंथन करते हैं। आपके अगर कोई संकल्प चलते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। एक संकल्प आपको सफलता की बहुत ऊंची ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। एक श्रेष्ठ संकल्प, जैसे श्रेष्ठ मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। कौन कौन सा श्रेष्ठ संकल्प आप कर सकते हैं? मैं बहुत स्वस्थ हूँ, निरोगी हूँ। देखिए अपने स्वस्थ शरीर को। इस तरीके अगर बीमार रहते हैं तो ये संकल्प कर। अगर बहुत कमजोरी फील होता है तो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान, सूरज भाई हमेशा कहते हैं संकल्प से सिद्धि होती है। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब शांत रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, नशा मुक्त रहें। ओम शांति। धन्यवाद।